अमेरिका ने लगाए इंडिया पर भारी टैरिफ्स। तो क्या अमेरिका से बिगड़ रहे हैं रिश्ते? लेकिन इंडिया ने बढ़ाए जापान और चाइना की तरफ कदम। क्या ये नया अलायंस बदलेगा इंडिया का फ्यूचर? जानिए हमारे आज के पावर पॉडकास्ट में। इंडिया's economic crossroads, US tariffs pushing India closer to Japan and China। नमस्ते, वेलकम टू रेड वन चैनल और आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल पावर पॉडकास्ट। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आने वाले समय में इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर कैसा होगा? एक तरफ है अमेरिका, हमारा ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पार्टनर, जिसने हाल ही में इंडियन गुड्स पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं, और दूसरी तरफ हैं एशिया के दो जायंट्स, जापान और चाइना, जिनके साथ इंडिया की नजदीकियां तेजी से बढ़ रही हैं। इस इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो को डिकोड करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। लेट्स डाइव डीप। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, द यूएस टैरिफ्स। हाल ही में अमेरिका ने इंडिया से आने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका असर हमारे एक्सपोर्टर्स पर साफ दिख रहा है, खास करके इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स और लेदर इंडस्ट्री में। सवाल यह है कि अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें एक बड़ा कारण है इंडिया का रशिया से सस्ते दाम पर तेल खरीदना। इस फैसले से इंडियन इकोनॉमी पर एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट तो जरूर पड़ेगा। हमारे एक्सपोर्टर्स को नए मार्केट ढूंढने होंगे और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को और कंपेटिटिव बनाना होगा। लेकिन हर चैलेंज अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है, और यहां अपॉर्चुनिटी है एशिया में ही। अमेरिका के इस कदम के आसपास ही इंडिया ने अपने दो पड़ोसी शक्तिशाली देशों जापान और चाइना के साथ अपने रिश्तों को एक नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री का हाल ही का जापान दौरा इसका एक बड़ा सबूत है। जापान, जो अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और मैसिव इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है, इंडिया के साथ मिलकर कई सेक्टर्स में काम करने को तैयार है। सोचिए, जापान की टेक्नोलॉजी और इंडिया का स्किल्ड मैन पावर, ये कॉम्बिनेशन क्या कमाल कर सकता है। हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन्स की, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की। अगर ये पार्टनरशिप सही से आगे बढ़ती है तो ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिलेगा, बल्कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहे हैं। बॉर्डर पर टेंशन की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस यूएस टैरिफ वाले मामले ने शायद चीजों को थोड़ा बदला है। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि पिछले कुछ समय में इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है। चाइना, जिसे वर्ल्ड्स फैक्ट्री भी कहा जाता है, उसके साथ एक अच्छी ट्रेड डील इंडिया के लिए अजीब सौदा हो सकती है। एक तरफ हमें सस्ते रॉ मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देंगे। दूसरी तरफ चाइनीज प्रोडक्ट से हमारे डोमेस्टिक मार्केट को खतरा भी हो सकता है। इसलिए इंडिया को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ना होगा। वी नीड टू फोकस ऑन अ डील दैट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड डजंट हार्म आवर ओन इंडस्ट्रीज। तो आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? इमेजिन अ सिनेरियो, अमेरिका से ट्रेड थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जापान और चाइना के साथ हमारी पार्टनरशिप्स स्काईरॉकेट करती है। जापान के साथ मिलकर हम टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ते हैं, और चाइना के साथ केयरफुली नेगोशिएटेड डील के बाद हम एशिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग हब बन जाते हैं। इससे हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे हमारी इकोनॉमी और भी रिजिलियंट यानी कि मजबूत हो सकती है। हम किसी एक देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का स्टेटस और भी ऊपर जाएगा। लेकिन इस राह में चैलेंजेस भी कम नहीं है। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा और ऐसी पॉलिसी लानी होगी जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करे। ये एक ऐसी शतरंज की बाजी है जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। द कमिंग ईयर्स आर क्रूशियल। India's ability to navigate these complex international relationships will define its economic destiny। तो दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस इस इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल शिफ्ट पर। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इंडिया अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी कम करके जापान और चाइना के साथ एक नया इकोनॉमिक चैप्टर लिख पाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ। मिलिए नेक्स्ट पॉडकास्ट वीडियो में।